नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। S-400 जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका की घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि ये वही S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया। अब ये S-400 पाकिस्तान, अमेरिका और दुश्मन देशों के लिए नाक में दम बन गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब इस S-400 की जितनी भी फाइलें हैं वो रशिया से चुराने की कोशिश की है। जी हां, खबर ये आ रही है कि रूस ने ISI से जुड़े एक खुफिया अधिकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के लिए काम करता है, और खबर यह है कि वो S-400 की फाइलें चुराने की कोशिश कर रहा था। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर रूस में अपने जासूस भेजकर S-400 की फाइलें चुरवाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये S-400 ही है जिसने भारत का भरपूर साथ दिया और दुश्मनों के कलेजे को छलनी कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं। भुवन जी, ये बताइए कि S-400 जो पाकिस्तान और अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्या वाकई में इसकी फाइलें चोरी करने की कोशिश पाकिस्तान करवा रहा है? खबर क्या है, पूरे विस्तार से बताइए। बिल्कुल शबनम, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके हवाले से खबर आई है कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक व्यक्ति को रूस की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, और ये एक रूसी व्यक्ति ही है जो कि जासूसी कर रहा था ISI के लिए। इसके पास से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में S-400 का, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रूस का, जिसको भारत ने इसकी 3 यूनिट अपने पास ली है और 5 और का सौदा रूस के साथ चल रहा है। और आपने खुद इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से ये मारक साबित हुआ और पाकिस्तान इसी से कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ था, बौखलाया हुआ था, और किसी भी हालत में जो है इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा था। अब सीधे हाथ से घी निकल नहीं रहा था तो उंगली को टेढ़ी करने की कोशिश कर रहा था। रूस के ही एक व्यक्ति से जासूसी करवा रहा था। जब ये रूसी जांच एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने यह भंडाफोड़ किया तो खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की ISI सीधे तौर पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट शेयर होते उससे पहले ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो एक तो S-400 की आपने बात की, और जो हेलीकॉप्टर की भी टेक्नोलॉजी है जिसमें Mi-8 AMT-SHV का नाम आ रहा है, उससे जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियां भी इस जासूस के पास से पकड़ी गई हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ रूस के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि भारत अपनी जो सैन्य उसकी टेक्नोलॉजी है, खासतौर पर जो एयर डिफेंस है, उसमें रूसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, योगदान है। और ऐसे में अगर ये जानकारी लीक हो जाती तो भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा, आप लगाइए इसका अंदाजा कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। बिल्कुल, S-400 ने भारत का कैसे साथ दिया ये पूरी दुनिया ने देखा। कैसे भारत ने S-400 से पाकिस्तान को जो मार दी वो सब ने देखा। चलिए उसकी खासियत भी बता देते हैं कि S-400 की खासियत क्या है, क्यों दुश्मन देश इससे घबराए हुए हैं। दरअसल ये मिसाइल सिस्टम S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई लक्ष्य को निशाना बना सकता है। यह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बहुत अंदर तक घुसकर भी खतरा बनने वाले विमानों को मार गिराने में सक्षम है। यह एक स्थान 4 अलग अलग रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की मिसाइलों का उपयोग करने की क्षमता रखता है। इससे एक व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बनता है। S-400 का रडार 600 किलोमीटर तक की दूरी से हवाई खतरों का पता लगा सकता है, एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साध सकता है। यह प्रणाली केवल हवाई जहाजों को ही नहीं बल्कि क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और यहां तक कि स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भी ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम है। S-400 एक मोबाइल सिस्टम है जिसे ट्रकों पर लगाया जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है और यह केवल 5 से 10 मिनट में सक्रिय होकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। यह सिस्टम 30 किलोमीटर लगभग, यहां पर अंदाजा लगाएं तो 10 लाख फीट तक की ऊंचाई पर भी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर भारत के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया, मिसाइलें दागी, तब S-400 का इस्तेमाल किया गया था और S-400 ने
इन सभी ड्रोनों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि S-400 का सीधा मुकाबला करने वाला कोई एक अमेरिकी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये दोनों सिस्टम मिलकर S-400 की क्षमताओं को अलग अलग क्षेत्रों में कवर करते हैं। ये दो सिस्टम हैं पैट्रियट और थार्ड। मतलब अमेरिका के पास इतनी पावर, इतनी क्षमता नहीं है कि वो S-400 का भी मुकाबला कर सके। यही वजह है कि जब S-400 की डील भारत रूस से कर रहा था तो अमेरिका काफी चिढ़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से भी भारत से चिढ़े हुए हैं कि सैन्य जो जितनी भी हथियार हैं वो हमसे क्यों भारत नहीं खरीद रहा। अमेरिका चाहता था कि जितने उसके हथियार हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, भारत उससे डील करे, खरीदे। लेकिन भारत ने अपने देश की सुरक्षा को देखा, अपने देश के हितों को देखा। उसने जो प्रणाली उसकी सुरक्षा कर सकती है उस पर ज्यादा विश्वास जताया। यही वजह कि रूस का S-400 खरीदा और अमेरिका इस बात से चिढ़ गया। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया तो अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर पाकिस्तान का साथ देते हुए, बयानबाजी करते हुए नजर आए और आज भी वो खड़े होकर हर मंच पर ये कहते हैं कि दोनों देशों के बीच संघर्ष मैंने रुकवाया, दोनों देशों के बीच अगर संघर्ष नहीं रुकता तो तबाही मच जाती, कई विमान इस दौरान मारे गए। हालांकि वो नाम नहीं लेते कि भारत के या पाकिस्तान के, लेकिन हर बार कोट जरूर करते हैं कि कई विमान मारे गए। और ये विमान किसके मारे गए आपको बता देते हैं, पाकिस्तान के ही मार गिराए। और भारत के S-400 ने ये कमाल किया। यही वजह है कि अब इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी पूरी जानकारी चुराने के लिए पाकिस्तान ने सीधा सीधा अपना जासूस रूस भेज दिया। रूस में फाइलें चुरवाई गई और वहां पर ये जासूस पकड़ा भी गया। तो अब जिस तरीके से भुवन ये जासूस पकड़ा गया है, रशिया क्या आगे एक्शन लेगा? खुलासा तो हो गया है कि ISI से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से उसके कनेक्शन है और हो सकता है अमेरिका ये काम करवा रहा हो। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि एक गुप्तचर विरोधी अभियान चलाया गया था रूस की खुफिया एजेंसी ने और इस अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। और इसमें अब जो जांच एजेंसियां हैं वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सिर्फ ISI का ही काम है या इसमें पाकिस्तान की एम्बेसी भी मिली हुई है या दूसरे देशों की एम्बेसीज भी इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा देश भी इसमें शामिल है। और आपका इशारा अमेरिका की तरफ है तो मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि इसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। आप ये खुद बता चुकी हैं कि किस तरीके से भारत पर लगातार अमेरिका दबाव बनाता रहा है कि वो रूस से हथियार ना खरीदकर हमसे हथियार खरीदे। और ये पुराना गेम है और जिसमें भारत पर हमेशा से प्रेशर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा से रूस के ही हथियारों पर भरोसा जताया है। और ये बात अमेरिका के आंखों में खटकती भी है। ट्रंप शासन आने के बाद से, ट्रंप 2.0 आने के बाद से तो ये मामला और ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है इसमें बाहर की इन्वॉल्वमेंट भी हो। और मैं तो कहूंगा अपनी नजरिए से कि इसमें पक्का अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है इतनी बड़ी हिमाकत अकेले करने का दम रूस में तो नहीं रखता है। तो ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इस गुप्तचर को पकड़ लिया, इस खुफिया व्यक्ति को पकड़ लिया तो आप एक बड़ा डेवलपमेंट मानेंगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को लेकर के रूस में जो माहौल बन रहा है मॉस्को में, आपको मैं एक बात और यहां पर बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के रूस के मॉस्को में जो है एक पाकिस्तानी अखबार निकलता है, उसके बारे में भी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से लगातार उसमें पिछले कुछ दिनों से रूस को लेकर के ऐसी ऐसी खबरें छप रही हैं जो कि रूस की छवि को खराब कर रही हैं और उसको लेकर रूस शासन प्रशासन अपनी आपत्ति जता चुका है। तो अगला टारगेट रूस का पाकिस्तान हो सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो हरकतें पाकिस्तान की, और अब ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एक बड़ा व्यक्ति पकड़ा गया जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो अब तो लगा लीजिए कि इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की और वो पर्दा जो उसके आगे था वो हट चुका है। तो चलिए, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से किसी भी मुहाने पर मुकाबला नहीं कर पा रहा, लड़ाई लड़ता है तो हथियारों में फेल हो जाता है, मारा जाता है, आतंकवादी पालता है तो वहां पर भी फेल हो जाता है, क्योंकि भारत की तरफ से वार किया जाता है तो आतंकवादी भी ढेर कर दिए जाते हैं। अब भारत को नए एंगल से कैसे उसके खिलाफ साजिश रचनी है, इसको लेकर पाकिस्तान देखिए किस तरीके से कायराना हरकत करने में जुट गया है। सीधा पहुंचा है रूस, अपने जासूस वहां पाल रहा है और जो हथियार हैं उनकी रेकी करवा रहा है, उनकी फाइलें चुरवा रहा है। हालांकि वो जासूस अब पकड़ा गया है, ISI से जुड़ा ये जासूस है,
कहा जा रहा है कि अब रूस सीधा सीधा पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त में टारगेट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसको लेकर रूस में इस वक्त काफी हड़कंप मचा हुआ है, बैठकें चल रही हैं और हो सकता है इस खुफिया जो जासूस पकड़ा गया इससे पूछताछ में कोई और बड़े खुलासे भी हो जाएं, और हो सकता है अमेरिका के जरिए, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसके जरिए पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही हो। खैर, अब जल्द ही इसमें हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।